Good morning, class. My name is Atul Kumar Singh, and welcome to my YouTube channel, The Proficient English. I am going to start a series of English grammar which will be beneficial for your all the competitive exam. मैं जो ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज शुरू कर रहा हूँ वो आपके सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा. तो चलो बातें बाद में करेंगे, टॉपिक पहले शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो बच्चों आज मैं शुरू करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से. पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले हम जानेंगे फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत ही आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो फंक्शनल ग्रामर, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रामर? स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रामर हमेशा यूज पे डिपेंड करता है. आप कहोगे यूज पे कैसे सर? तो यूज पे कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ. जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड किस तरीके से यूज किया गया है और उसका उस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उसके यूज के अनुसार ही पता चलता है. ठीक है, अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यूज के अनुसार फंक्शनल ग्रामर कैसे समझ में आता है और वो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज किया गया है. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, पढ़ने के साथ साथ ना जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप मेरे साथ साथ बोलते चलना. जब बोलोगे ना तो आपको सीखने में जल्दी होगी, आप जल्दी सीखोगे भी और रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक कलम और नोटबुक लेके बैठ जाओ और जो मैं लिखाता चला ना उसको एक बार लिख लो. और कभी लाइफ में गलती हो गई कि नाउन पहचानने में तो फिर मुझे कहना. पार्ट्स ऑफ स्पीच. दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं? 8. गुड. कौन कौन से? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा फोर्थ वन इज अ वर्ब, फिफ्थ वन एडवर्ब, सिक्स वन कंजक्शन, सेवेंथ वन प्रीपोजिशन, एट्थ वन इंटरजेक्शन. पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं? 8. कौन कौन से? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, फिफ्थ वन एडवर्ब, सिक्स वन कंजक्शन, सेवेंथ प्रीपोजिशन, एट्थ वन इंटरजेक्शन. राइट. अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना, पहले नाउन की यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सबका नहीं, कुछ का ले लेते हैं. नाउन इज नाउन का डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहा है. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. राइट. मैं बताता हूं, यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. राइट. बट नाउन का क्या है ना, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल नाउन का है. वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ. प्रीपोजिशन किसके जगह पे रिप्लेस होता है? नाउन को, रिपीटेशन को रिप्लेस करता है प्रीपोजिशन. एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को. वर्ब किसका एक्शन करता है? नाउन का.
एडवर्ब नाउन वर्ब को क्वालिफाई करता है। जब वर्ब ही नाउन को एक्शन नहीं देगा तो कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करेगा वर्ब को, राइट। इसी तरीके कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन सभी चीजें नाउन से जुड़े हुए हैं। ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पे बता दूंगा ना तो सब खिचड़ी हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप। मिटा दूं? ठीक। अब स्टार्ट करते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन क्या होता है, नाउन का डेफिनेशन क्या है? अभी हम पढ़ के हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। बट मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। नाउन को आप एक सिंपल वर्ड में कर सकते हो। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इज अ नेमिंग वर्ड। वो कैसे? देखिए, दिस इज अ मार्कर। ये एक मार्कर किसी चीज का नाम है, एक थिंग का नाम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब ये एक नाम है इसलिए नाउन हो गया। दिस इज अ मार्कर, मार्कर ये भी एक वस्तु का नाम है। मेरा नाम अतुल सिंह है, तो ये भी एक मेरा नाम हो गया, पर्टिकुलर प्रॉपर नेम हो गया, ये भी नाउन हो गया। ठीक है। और नाउन को ना हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं इसके अलावा भी। वो कैसे? देखो, पहला आता है विजुअल के अंतर्गत। दूसरा, विजुअल में कौन कौन से आएंगे? जैसे प्लेस, पर्सन, थिंग, राइट। दूसरा आता है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली में क्या क्या आएगा? फीलिंग, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, राइट। तीसरा आता है यूनिट। यूनिट संख्या की डिनोट करता है। चौथा आता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? ये नाउन होता नहीं है बट नाउन की तरह यूज होता है। वो आपको जब मैं सेंटेंस कुछ दे रहा हूँ उसको आप जब देखोगे ना तो समझ में आएगा कि नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, 10-12 क्वेश्चन, आप पहचानने की कोशिश करो कि वहाँ पे नाउन कहाँ पे है और कहाँ पे नाउन नहीं। सिर्फ आप नाउन पहचानने की कोशिश करो और डेफिनेटली आज आपको कई मिथ जो है ना कंफर्म हो जाएगा कि मैं तो गलत पढ़ते आ रहा था, ये नाउन नहीं है। बहुत सी चीज़ें आपको आज कंफर्म हो जाएगी। और आज के बाद ना नाउन कभी भी आपको जब पहचानने के लिए आएगा कहीं किसी भी एग्जाम में आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, मैं 10-12 क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें नाउन पहचानने की कोशिश करो, राइट। अंकित वेंट होम। फोर्थ है पंकज
loves his home। फिफ्थ लिखो, सोहन will meet Rohan tomorrow। सिक्स, tomorrow never comes। Ramu loves Shruti। Loves changes a person। Laughter is the best medicine। Honesty is the best policy। The year passed away। Running improves health। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 12 सेंटेंसेस दिए हैं। आप नाउन पहचानने की कोशिश करो कि कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे नाउन नहीं है। बस नाउन पहचानने की कोशिश करो, आगे पहचानने की कोशिश बाद में करना। पहले आप यहाँ पे नाउन पहचानने की कोशिश करो। राइट, 1 मिनट का समय देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पहचानने की कोशिश करी होगी एंड आई होप कि बहुत लोगों को समझ में आया होगा कि अभी जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना तो समझ में आएगा कि कितनी गलती आप लोगों ने करी है। आई होप सब नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो जरूर करी होगी। तो नाउन के लिए ना मैं कुछ कीवर्ड्स देता हूँ और कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आए वो कीवर्ड्स यूज करना, और कीवर्ड्स यूज करते ही आपको पता चल जाएगा कि नाउन कहाँ पे है और नाउन कहाँ पे नहीं यूज हुआ है। ठीक है, देखो पहला वर्ड आता है वॉट, दूसरा हु, तीसरा whom। ये 3 कीवर्ड्स आप हमेशा याद रख लो, आपका नाउन पहचानने में आइडेंटिफिकेशन कभी गलत नहीं होगा। आप सेंटेंस से 3 क्वेश्चन करना, व्हाट, हु, हुम। अगर व्हाट, हु, हुम का आंसर आपके क्वेश्चन से निकल के सेंटेंस से निकल के आता है तो वो वर्ड नाउन होगा, अदरवाइज वो नाउन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, मैंगो। यहाँ व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, मैंगो। तो मैंगो क्या हुआ, नाउन। अब फिर मैं ईट से क्वेश्चन करो कि हु ईट्स मैंगो, ठीक। तो यहाँ हु का आंसर कौन दे रहा है,
राम। तो यहाँ राम भी नाउन हुआ और मैंगो भी नाउन हुआ, राइट। अब देखो यहाँ सोहन बॉट वॉट, ये वॉट का आंसर दे रहा है। अ बुक, ये भी नाउन हुआ, ठीक है। हु बॉट अ बुक, यहाँ सोहन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और यहाँ हु का आंसर दे रहा है, इसलिए ये नाउन हो गया, ठीक। अब आते हैं अंकित वेंट क्या होम। होम किस चीज का आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है क्या? व्हाट का आंसर दे रहा है या हु का आंसर दे रहा है या होम का आंसर दे रहा है? तीनों में से ये किसी का आंसर नहीं दे रहा है, ये आंसर दे रहा है वेयर का। और जब सेंटेंस में वेयर का आंसर आता है ना, तो वो वर्ड नाउन नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है, राइट। तो यहाँ होम क्या यूज हुआ है? एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। बट फिर क्वेश्चन करते हैं हु वेंट होम, तो यहाँ हु का आंसर कौन दे रहा है? अंकित। अंकित यहाँ क्या हो गया? नाउन, ठीक है। अब देखो पंकज लव्स हिज होम। पंकज लव्स व्हाट, यहाँ व्हाट का आंसर होम दे रहा है। यहाँ पे व्हाट का आंसर जो होम दे रहा है, तो होम यहाँ पे क्या एज अ क्या है? एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। इसी को फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। फंक्शनल जिसका यूज, ये देखो यहाँ पे होम का यूज एज अ एडवर्ब हुआ है और यहाँ पे होम का यूज एज अ नाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के यूज पे डिपेंड करता है कि कौन सा नाउन होगा और कौन सा नाउन नहीं होगा। तो पंकज लव्स व्हाट, ये व्हाट का आंसर दे रहा है हु, होम। तो होम क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर क्वेश्चन करेंगे हु लव्स हिज होम, तो पंकज, ये हु का आंसर दे रहा है। और एक चीज और याद रख लेना, जब कभी भी आर्टिकल आए या हिज माई ये सब आए, तो समझ लेना कि वहां पे नाउन पक्का आना है, ठीक है। वो अभी बात का कॉन्सेप्ट है, यहां बताऊंगा तो सब खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। आप जो मैं समझा रहा हूं बस उतना समझ लो, नाउन आइडेंटिफिकेशन कभी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। फिर सोहन विल मीट रोहन टुमारो। सोहन विल मीट whom, किससे मिलेगा? whom का आंसर क्या दे रहा है? रोहन। यहाँ रोहन क्या हो गया? नाउन। अब क्या टुमारो का, टुमारो एज ए क्या यूज हुआ है? नाउन यूज हुआ है। आंसर क्वेश्चन करके देखो, सोहन विल मीट रोहन, व्हाट का आंसर दे रहा है? टुमारो। या हु का या हुम का, किसी का नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। नहीं नहीं, वेयर का नहीं, टुमारो, व्हेन, सम टाइम का यहाँ पे है, व्हेन का आंसर दे रहा है। तो व्हेन का आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये टुमारो एज अ एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, बट देखना अभी आगे देखते चलो। सोहन विल मीट हूम, ये हूम का आंसर दे रहा है रोहन, रोहन नाउन हो गया। रोहन, अब सोहन से क्वेश्चन करो, ठीक है। हु विल मीट रोहन, हु विल मीट रोहन, यहाँ हु का आंसर क्या दे रहा है? सोहन। तो सोहन भी क्या हो गया? नाउन, राइट। अब आते हैं, ये देखो टुमारो नेवर कम्स, और टुमारो के साथ क्वेश्चन करके देखो व्हाट नेवर कम्स। तो यहाँ टुमारो एज अ नाउन यूज हुआ है, क्योंकि ये नाउन इसलिए यूज हुआ है कि ये वर्ड का आंसर दे रहा है, राइट। और ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अभी मैंने क्या कहा था, कुछ देर पहले समझाया था, नाउन इक्विवेलेंट। टुमारो नाउन नहीं होता है, बट ये नाउन की इक्विवेलेंट, मतलब नाउन की तरह यूज होता है कहीं कहीं पे। तो फंक्शनल ग्रामर क्या होता है कि हम उसके यूज पे समझ में आता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और कहाँ पे एडवर्ब या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज हुआ है। तो ये देखो नाउन, यहाँ टुमारो एज अ नाउन इक्विवेलेंट है, ना कि नाउन है, बट यहाँ पे ये नाउन ही माना जाएगा, ठीक है। रामू लव्स whom, रामू लव्स whom, ये whom का आंसर दे रहा है श्रुति, तो नाउन हो गया। हु लव्स श्रुति, रामू, रामू लव्स श्रुति, तो ये हु का आंसर दे रहा है,
ये भी नाउन हो गया। अब देखो यहाँ लव कैसे यूज हुआ है, एज अ वर्ब, राइट। ये लव्स एज अ वर्ब यूज हुआ है, लव। बट यही वही सेम वर्ड यहाँ है सेंटेंस में, लव्स चेंज अ पर्सन। वही देखो यहाँ एज अ लव वर्ब यूज हुआ है, लेकिन यहाँ देखो व्हाट चेंज अ पर्सन, लव्स चेंज अ पर्सन, लव्स नहीं होगा यहाँ पे, लव होगा, लव चेंजेज अ पर्सन, लव चेंजेज अ पर्सन। यहाँ देखो लव, व्हाट चेंजेज अ पर्सन, लव। यहाँ लव क्या हो जाएगा, यहाँ व्हाट का आंसर दे रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव। ये देखो ये लव यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, बस वही लव यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है। यही कहते हैं जब आप सेंटेंस में यूज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ लव वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लव चेंजेज whom अ पर्सन, ये भी whom का आंसर दे रहा है, ये भी नाउन हो जाएगा। अब देखो लाफ्टर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आपने ये कोट कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़ी होगी, ठीक है। ये लाफ्टर क्या विजिबल है, लाफ्टर को देख सकते हैं, ये फेल्ट ओनली में आएगा, ठीक है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब क्वेश्चन करो व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, देन देखो व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, लाफ्टर। तो यहाँ लाफ्टर क्या हो गया, नाउन, ठीक है। और ये देखो लाफ्टर इज व्हाट, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, ये भी व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। तो देखो ये लाफ्टर क्या एज अ फीलिंग है, लाफ्टर कोई इसको विजिबल नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते, इसको ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। तो लाफ्टर एज अ नाउन यहाँ यूज हुआ है, ठीक है। अब ये देखो ऑनेस्टी वाला, विजुअल है सबको, ठीक। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर वही आंसर आया, वर्ड का आंसर जब दे तो वो वर्ड हमेशा नाउन होगा। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ये भी अपने फील्ड ओनली की कैटेगरी में आएगा, राइट। ऑनेस्टी इज द वर्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन होगा। अब देखो यहां पे आते हैं, द ईयर्स पास्ट। ईयर्स क्या है, ये ईयर्स एक यूनिट है, थर्ड कैटेगरी बताया था यूनिट। ये यहां पे देखो द ईयर्स एक यूनिट की तरह यूज हुआ है। वर्ड पास्ड अवे, तो ये वर्ड का आंसर क्या दे रहा है, द ईयर्स। तो ईयर्स, द ईयर्स क्या हो गया, एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक। अब देखो रनिंग इंप्रूव्स हेल्थ, व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, यहां रनिंग व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन होगा। रनिंग इंप्रूव्स व्हाट, हेल्थ भी यहां पे व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये भी नाउन होगा, राइट। अब आप लोग आइडेंटिफिकेशन में गलती तो नहीं करोगे, लेकिन अब मैं एक चीज और समझा देता हूं यहीं पे। रनिंग, रन एज अ वर्ब यूज होता है, राइट। लेकिन जब वर्ब के साथ ना हम आईएनजी, आईएनजी मीन्स जिरन, वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं ना तो जिरन बन जाता है, और जब जिरन बन जाता है तो नाउन की तरह यूज होता है। कई ऐसे वर्ब है जिसको जिरन की तरह यूज करने के, जिरन की तरह यूज करके हम उसको नाउन बनाते हैं। तो देखो रन से रनिंग बन गया, रन से जिरन बना और ये नाउन हो गया। इस तरीके के 5 सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखना जिससे वर्ब से आप नाउन बना सकते हो जिरेंट लगा के, ठीक है। अब मैं 5 सेंटेंसेस दूं, मैं 2 सेंटेंसेस और देता हूं, उसको आप ट्राई करो, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं। आई होप कि अब आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कभी गलत नहीं होगा। और ये समझ लो कि स्टेट लेवल के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाउन कहाँ पे है, एडजेक्टिव कहाँ पे यूज हुआ है, एडवर्ब कहाँ पे यूज हुआ है।
तो मैं 2 सेंटेंसेस और देता हूं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, पहला, द जज sentenced him to death। दूसरा, sentences divided into 2 parts। दो सेंटेंस दिया हूं, आप इसमें पहचानने की कोशिश करो कि नाउन कहां पे यूज हुआ है। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। आई होप आप लोगों ने अब जज कर लिया होगा, जैसे व्हाट, हु, हुम, जो मैंने कीवर्ड बताया है, इसको आप यूज करोगे ना तो डेफिनेटली आप जज कर पाओगे कि कहाँ पे नाउन यूज हुआ है या नहीं हुआ है। हु sentenced him to death, तो हु का आंसर कौन दे रहा है? द जज। जब हु का आंसर द जज दे रहा है तो जज क्या हुआ? नाउन। sentenced एज क्या यूज हुआ है यहाँ पे? वर्ब। ठीक, अब देखो वही सेंटेंस यहाँ पे देखो, वही सेंटेंस एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे, और यहाँ सेंटेंसेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। व्हाट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? तो यहाँ व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? सेंटेंसेस। तो जब व्हाट का आंसर सेंटेंसेस दे रहा है तो ये क्या होगा? नाउन होगा, राइट। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।